बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरे रब की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, कब किसकी गर्दन कहाँ से दबोच ले कुछ नहीं पता। बस ऐसा ही कुछ मोदी कस्साब के साथ होने जा रहा है। मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम, बेगुनाहों की इज्जत का जनाजा निकलवाने वाले मोदी को आज फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मोदी और अमित शाह की फांसी का फैसला हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़िया शरीयत बिल को लेकर अहम फैसला सुना दिया है। हिंदू धर्म की सोच ने मोदी को कहीं का ना छोड़ा। आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतहा पसंद जमात बीजेपी और मोदी पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। आज की वीडियो में ऐसे चश्म कुशा इंकिशाफात भी आपसे शेयर करेंगे जो इस बात का सबूत हैं कि दिल्ली फसादात के पीछे कौन सी बैरूनी ताकतें मुलव्विस थीं। मुल्क की 72 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की तरफ से सदर रामनाथ कोविंद को मोदी और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि 30,000 RSS के दहशतगर्द कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और उनके हकीकी मकासद क्या हैं। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी जहां हुकूमत करें वहां भला फिरका वाराना फसादात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। दिल्ली में फरवरी के महीने में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात से मुतालिक शुरू से ही ऐसी रिपोर्टें आ रही थीं कि ये फिरका वाराना फसाद नहीं था बल्कि CAE की मुखालफत की सज़ा थी जो मुसलमानों को दी गई। ये अपने आप फूट पड़ने वाला फसाद नहीं था बल्कि मुनज़्ज़म और जामे मनसूबाबंदी का नतीजा था। ऐसा फसाद के महज दिल्ली और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इस फसाद का शोर मच गया। सच तो यह है कि 3 दिन यानी तकरीबन 72 घंटों तक शुमाल मशरकी दिल्ली जलता रहा और दिल्ली पुलिस, केजरीवाल की दिल्ली हुकूमत और मोदी की मरकजी हुकूमत तीनों इस फसाद के खामोश तमाशाई बने रहे। 22 फरवरी से 24 फरवरी तक ये आलम था कि इस इलाके में आगे पुलिस होती थी और पीछे पीछे बुलवाई आगो खून की होली खेलते चल रहे होते थे। इस पर कोई हैरतनाक बात नहीं थी क्योंकि दिल्ली के हालिया फसादात बिल्कुल गुजरात मॉडल पर थे। जैसे गुजरात में 2002 में वहां की मोदी हुकूमत के दौरे हुकूमत में 3 दिनों तक पुलिस निगरानी में मुस्लिम नस्ल कुशी होती रही और पुलिस खामोश रही, वैसे ही दिल्ली में भी पुलिस की मौजूदगी और उनकी ज़ेरे निगरानी 3 दिन तक दंगाई कत्ले आम मचाते रहे। गुजरात की ही तरह की हिंदू फिरका की दुकानों पर झंडे लगा दिए गए थे ताकि बुलवाई मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं और हुआ भी यही। गुजरात की तरह दिल्ली के इलाके में भी मसाजिद और मज़ारात पर हमले हुए और इस तरह दंगों का गुजरात मॉडल दिल्ली में पहुंच गया। सिर्फ दोनों जगहों के दंगों में फर्क इतना था कि गुजरात में 2000 से जायद अफराद को मौत के घाट उतारा गया था जबकि दिल्ली में 50 के करीब लोगों को मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली फसादात के सिलसिले में अक़लियती कमीशन की चश्म कुशा रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात किए गए। फसादात के खत्म होने के बाद जब पुलिस ने इसकी जांच का सिलसिला शुरू किया तो इसमें भी जानिबदारी का मुजाहरा होता रहा। गिरफ्तारियों में भी तासुब कार फरमा रहा और ज्यादातर मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के बाज़ रहनुमाओं के मुबैना इश्तियाल अंगेज बयानात से फसाद की आग भड़काई गई थी। 3 रोज तक मुसलसल कुछ तो खून का बाजार गर्म रहा और हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। फसादात के दौरान पुलिस का रोल भी सवालों के घेरे में रहा। फसादात के दौरान और उसके बाद की रिपोर्ट में पुलिस की जानिबदारी को खुलकर बेनकाब किया जाता रहा। दिल्ली फसादात के बाद होने वाली तहकीकात में इस बात का इंकशाफ किया गया कि हलाक होने वाले 52 अफराद में से 40 मुसलमान ही थे। नुकसान भी सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही हुआ। दिल्ली पुलिस की जानिब से जो चार्जशीट दाखिल की गई उनमें भी फसाद का इल्जाम मुसलमानों के सर डाला गया जबकि बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा की इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है इंतहा पसंद हिंदू वजीर आजम का अपने मुल्क में अक़लियतों के साथ जालिमाना सुलूक। दिल्ली अक़लियती कमीशन दिल्ली हुकूमत का एक आईनी इदारा है। उसने फसादात की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड MR शमशाद थे।
इस तहकीकाती कमेटी ने बड़ी जांफशानी के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और नायब वजीर आला को पेश की जा चुकी है। ये इंतहाई चश्मकुशा रिपोर्ट है और इससे उन इल्जामात की तस्दीक होती है जो पुलिस और बीजेपी रहनुमाओं पर आयद किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा का नाम लिया गया है और कहा गया कि उनकी तकरीरों के बाद फसाद शुरू हुआ था। इसमें वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तकरीरों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में हैरान कुन तौर पर अमित शाह को हिदायत देने वाला कोई और नहीं, इस मुल्क का इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही था, जो स्टेट का हेड होने के नाते अमनो अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है। रिपोर्ट में 11 मसाजिद, 5 मदरसों, 1 दरगाह और 1 कब्रिस्तान की तफसीलात भी दी गई हैं, जिन पर फसाद के दौरान हमला हुआ था और जिनको नुकसान पहुंचाया गया। हमलावरों ने खास तौर पर मुस्लिम इबादत गाहों और स्कूलों यानी मसाजिद और मदरसों पर हमले किए और कुरान मजीद के नुस्खों को शहीद किया, जबकि फसादात के दौरान मुस्लिम पड़ोसियों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में गैर मुस्लिम इबादत गाहों की हिफाजत की। फसादात के नतीजे में बड़ी तादाद में इलाके के मुसलमान बेघर हो गए। अक़लियती कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद आलमी अदालत इंसाफ ने नोटिस लेते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के अहकामात दे दिए हैं, जहां मोदी और अमित शाह के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात कायम किए गए हैं। दी हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आलमी अदालत इंसाफ में अक़लियती कमीशन रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मुकदमा चलाया गया तो मोदी और अमित शाह को सख्त से सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 52 बेगुनाह अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जाम में मोदी और अमित शाह को फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़लियती कमीशन रिपोर्ट आने के बाद मोदी सरकार को वार्निंग दे दी है कि फौरी तौर पर मुतनाज़िया शहरियत बिल को ख़त्म किया जाए, वरना अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी पाबंदियों की सिफारिश की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह फसाद मनसूबा बंदी के साथ किए गए हुजूम मुसल्लह मुख्तलिफ इलाकों में गया, उसने लोगों पर हमला किया, अमलाक और कारोबार को लूटा और जलाया। हुजूम ने जय श्री राम, हर हर मोदी, मोदी जी काट दो इन गुंडों को, आज तुम्हें आज़ादी देंगे वगैरह जैसे नारे लगाते हुए मुसलमानों, उनके घरों और उनकी दुकानों और उनकी गाड़ियों और मसाजिद वगैरह और दीगर अमलाक पर चुन चुन कर हमला किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तहकीकात के दौरान बेशुमार चश्मदीद गवाहों के बयानात लिए गए। गवाहों ने बताया कि हुजूम में बड़ी तादाद में बैरूनी अफराद शामिल थे, लेकिन इनमें कुछ मकामी अफराद भी शामिल थे जिनको मुतासिरीन पहचान सकते हैं। हुजूम लाठियों, लोहे की सलाखों, आंसू गैस के गोलों, गैस सिलेंडरों और आतिशी असले से लैस था। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि दिल्ली फसादात में बार बार एमरजेंसी कॉल नंबरों पर फ़ोन किए गए, लेकिन इसके बावजूद मोदी के अहकामात की वजह से पुलिस ने एक कॉल तक नहीं सुनी, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ ही दिल्ली फसादात करवाए गए, जिसके बारे में पुलिस को सब मालूम था। कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी पेश की और हुकूमत से इन पर अमल करने की अपील की गई है। कमेटी ने हाई कोर्ट के किसी सुबुकदोश जज की सरबराही में एक कमेटी के क़याम की सिफारिश की है, जिसमें 5 अरकान होंगे। कमेटी ने सिफारिश की है कि तमाम मुतल्लका मामलात में FIR के मुनासिब और फौरी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए, जहां शिकायत को अभी तक FIR में तब्दील नहीं किया गया। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 164 के तहत मुतासिरीन के बयानात की रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया जाए। दिल्ली गवाह प्रोटेक्शन स्कीम के मुताबिक गवाह और मुतासिरीन के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन इकराम, तहकीकाती टीम की सिफारिशात हकीकत पर मबनी हैं। आप यकीन करें, अगर इन सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया गया तो यकीनन मोदी और अमित शाह को, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला थे, इनको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी जानिब ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के भारतीय मंसूबे के तहत हिंदू तवा दहशत गर्दों की एक तरबियत याफ्ता फोर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम कुश मंसूबे पर काम जारी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 30,000 से ज़ायद हिंदू तवा तरबियत याफ्ता दहशत गर्द कश्मीर पहुँच चुके हैं, जबकि मजीद दहशत गर्द सड़क और हवाई रास्ते से कश्मीर आ रहे हैं। ये लोग RSS, VHP, शिवसेना, हिंदू वाहिनी और पनन कश्मीर जैसे
मुख्तलिफ हिंदू दहशत गर्द गिरोहों से वाबस्ता हैं और इन्हें तलवारों और आतिशी असले के इस्तेमाल के साथ साथ आतिश जनी और लंचिंग की तरबियत दी गई है, जिसका मुजाहरा रवां साल फरवरी में नई दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात के दौरान किया गया था। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब भारतीय हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ किए गए क्रैकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और कोरोना वायरस की आड़ में इसमें मजीद सख्ती आई है। भारतीय फौज और नीम फौजी दस्तों ने सैकड़ों कस्बों और देहातों को सील कर दिया है और लाखों कश्मीरियों को घरों के अंदर मासूर कर दिया है और वसी पैमाने पर इन जालिमाना इक़दाम को वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर करार दिया जा रहा है। कश्मीरियों को खदशा है कि भारत की हिंदू तवा से मुतासरा हुकूमत मकामी मुस्लिम आबादी के खिलाफ फसादात की मनसूबाबंदी कर रही है ताकि बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी को कश्मीर में दाखिले के लिए राह हमवार की जाए। इससे मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का देरीना भारतीय मंसूबा पूरा हो जाएगा।